बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम 1.2.1 स्टार्ट करने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऐसे जानदारों को बोलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मबनी हो। और सिंगल सेल यानी कि सिर्फ एक सेल से हो, जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, हमें अपनी आई से नहीं नज़र आते। वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। दे ऑल सिंगल सेल organisms carry out all activities of life that digest food, respire, excrete, move in the cellular base of the simple method. Bacteria, amoeba, paramecium, यूल्गी एंड आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें बताया कि ये अपने खाना हजम भी करते, डाइजेस्ट भी करते, जो फूड होता है उसे रिस्पायर, सांस भी लेते हैं, एक्सक्रीट एंड मूव यानी कि ये मूव भी कर सकते हैं। कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन वो वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं होते हैं जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं, वो ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें, इन्होंने एक कॉलोनी बनाई हुई है, ये इन्होंने एक कॉलोनी बनाई हुई है, इसको कहेंगे कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन में एल्गी आती है, यानी कि जो ग्रीन एल्गी यानी ग्रीन काई होती है, वो जो पानी के अंदर होती है उसे, वो भी लिविंग थिंग है वो, और जो यूनिसेलुलर से भी बनी है, और ये कॉलोनी एक साथ रहती है। ये लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लीव टुगेदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं जिन्हें कॉलोनी कहते हैं। दे हैव एनी डिवाइडेड इन द लेबर देम इन कॉलोनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ईच सेलुलर यूनिकन इज ओन लाइफ, यानी कि इनकी अपनी ज़िंदगी भी होती है। दैट जो कॉलोनी होती है, ये जो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म और ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लाइफ, यानी कि ये इनकी अपनी ज़िंदगी होती है सेलुलर से भी और यूनिसेलुलर से भी। दे डू नॉट हैव डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। एंड नेवर फॉर एनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और ना ही इनका मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी एज शो इन फिगर 1.4 फिगर के अंदर, जो 1.2 है, 1.6 है, 1.4 मैं आपको देख के बताती हूँ। तो 1.4 फिगर के अंदर इन्होंने बताया हुआ है, इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनिकल ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जिनके पास एक से ज़्यादा सेल हों, उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग भी आ गया, उसके अंदर मस्टर्ड भी आ गया, मस्टर्ड फ्लावर आ गया, सब फ्रॉग आ गया, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद करेंगे मस्टर्ड प्लांट पे पूरा एक ही टॉपिक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप ये एक जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, व्हाट इज़ द मस्टर्ड प्लांट एंड व्हाट इज़ द फंक्शन एंड सरसों, व्हाट इज मीन बाय सरसों। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। बेरेसिका कैम्पेरिस्टस इज कॉमनली नॉन एज मस्टर्ड प्लांट एंड लोकली इट इज़ कॉल्ड सरसों। इट इज़ मल्टीसेलुलर and cultivated in winter season. The leaves are vegetable, while seeds used for the oil excretion. The length of these point is 1 to 1.5 meter. This plant has two parts: the vegetative part and his roots consist in the leaves and stems, and production parts which consist of flower. Each flower is yellowish in color and produce seed. इसमें कह रहे हैं कि जो ब्रेसिका कॉम्पेरसिस है, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है, इसे मस्टर्ड प्लांट कहते हैं और लोकली इसे सरसों कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब भी मल्टी सेलुलर है जब भी हमें ये नज़र आ रहा है। इसकी आप देखिए, ये ओल्ड लीफ है, ये जो पुराना पीछे ये पुराना पत्ता है। उसके बाद ये यंग लीफ ये है, इसमें से ये फूड निकलता है, ये इसका स्टीम है, ये रूट है, एंड देन ये फ्लावर बड यानी कि फ्लावर के बीच है। वॉल्वॉक्स जो है ये एक यूनिसेलुलर है जो कि हमें नज़र नहीं आता, और ये कॉलोनी में रहता है, कॉलोनिकल ऑर्गेनिज्म है ये। और इसे देखें, एल्गी भी कहते हैं। ये लिव इन टुगेदर इन कॉलोनी, जैसे मैंने आपको बताया कॉलोनी में रहता है। विच वॉल्वॉक्स हैव फ्लैगिला, two flagella. The flagella beat together in the roll on the body is called volvox.
वॉल्वॉक्स सेल हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट होती है, जिसकी वजह से ये एल्गी ग्रीन दिखाई देती है। और देयर हैज़ ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये एक समझे प्लांट एक जो कि जिसके अंदर ये अपनी ग़िज़ायत खुद बना रहा है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है जो अपना ग़िज़ायत खुद तैयार करती है। और एक ये एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट का मतलब ये पानी में रहने वाला पौधा है। वॉल्वॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं जहरीला मादा या जहरीली चीज़। ये जो है एल्गी इंसान के लिए ख़तरनाक नहीं है क्योंकि ये जो है टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं पैदा करती, यानी जहरीली चीज़ें नहीं है या जहरीला नहीं है ये। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। ये है समरी यानी कि इस चीज़ का खुलासा। जैसे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि हमने पूरे जो चैप्टर में पढ़ा होगा इसके छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। बायोलॉजिकल डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, ये बोल रहे हैं इसमें स्टडी कर रहे हैं लिविंग बींग्स पे। फिर कह रहे हैं लाइफ कैन बी आइडेंटिफाई इन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रोसेस, लाइफ इंडिकेट करती है सर्टेन प्रोसेस कुछ अमल में। बायोलॉजी कैन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिवीजन, बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड किया है। कौन कौन सी हैं वो डिवीजन है बॉटनी, जोलॉजी एंड है माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद है बायोलॉजी इज लिंक्ड विद अदर साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ईटीसी। इसको इनके और भी ज़्यादा डिवाइड करा है। अगर हम इसकी बोले ये फील्ड भी है बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमेट्री। इकोलॉजी बायो इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फूड, मेडिसिन, फॉरेस्ट एंड फार्मिंग जैसे कि इकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूड के लिए, ग़िज़ायत के लिए। उसके बाद कह रहे हैं मेडिसिन के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, जंगलात के लिए, फार्मिंग खेती बाड़ी के लिए। द अल्लाह माइटी हैज़ कन्वे अ ग्रेट नॉलेज अबाउट ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग इन द होली कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी नॉलेज दी है, बहुत सारी तालीम दी है इंसानों के बारे में और लिविंग थिंग्स के बारे में। मैनी मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्ले ग्रेट रोल इन टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। मुस्लिम साइंसदानों ने बहुत तरक्की दी है जो है बायोलॉजी को आगे बढ़ाने में। वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाई इन द लिविंग वर्ल्ड। वेरियस लेवल यानी कि बहुत सारे लेवल आइडेंटिफाई हो गए लिविंग वर्ल्ड यानी कि इंसानों की दुनिया में। प्रोटोप्लाज्म इज अ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा अमल है जो कि केमिकल बेस करता है ज़िंदगी पर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेल, सबसे ज़्यादा छोटा यूनिट सेल प्रोटोप्लाज्म का वो सेल कहलाता है। ऑर्गेनिज्म कुल भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म एक सेल पर भी मुबनी हो सकते हैं और 2 सेल पर भी मुबनी हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जानदार। बसिका कॉम्पेरिस्टिस इज नॉर्मली नोन एज मस्टर्ड एंड सरसों प्लांट। राना टिग्रीना इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। बायोलॉजिकल नेम फ्रॉग का कहलाता है राना टिग्रीना। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कहते हैं एक बैक्टीरिया नाम है, पानी के अंदर पाया जाता है जो कि माइक्रोस्कोप से दिखता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म। वॉल्वॉक्स बीइंग ग्रुप ऑफ एल्गी, इट लीव्स इन कॉलोनिकल फॉर्म। ये एक रहते हैं कॉलोनिकल के और ये एल्गी के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।